मंत्री पुत्र गिरफ्तार। अब मोदी मंत्री का क्या होगा सरकार। देश में चर्चा के केंद्र बिंदु बना हुआ यूपी की लखीमपुर खीरी की मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया को 12 घंटे मैराथन पूछताछ के बाद यूपी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ना बाप केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की रसूख काम में आया, ना गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा काम में आया। नमस्कार, देशन्यूज.com में आपका स्वागत है। मैं हूं संबित कुमार। लखीमपुर खीरी, जिस घटना ने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया, शांतिपूर्ण धारणा करते हुए किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनको मारने की कोशिश करने वाले बीजेपी के नेता आशीष मिश्रा, पुलिस ने उन्हें इंटरोगेट करने के लिए कल बुलाया था और 12 घंटा मैराथन पूछताछ के बाद जांच में सहयोग नहीं करने के लिए और गोलमोल जवाब देने के लिए यूपी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। ना बाप का रसूख काम में आया, बीजेपी की डबल इंजन सरकार की रसूख काम में आया, ना गोदी मीडिया की प्रोपेगेंडा काम में आया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद शनिवार को उनको आना ही था, नहीं तो उनके ऊपर और बड़ी कार्रवाई हो जाती। तो बेइज्जती से बचने के लिए पिता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा लखीमपुर खीरी पहुंच जाते हैं दिल्ली से। फिर 11 बजे का टाइम होता है, 10:40 को पहुंच जाते हैं आशीष मिश्रा अपने लॉयर के साथ क्राइम ब्रांच ऑफिस लखीमपुर खीरी के। फिर पूछताछ की क्रम शुरू होती है। ज़्यादा कोई जवाब नहीं दे रहे थे, सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो अड़े हुए थे कि मैं वहाँ पे नहीं था, कोई भी सवाल हो तो मैं वहाँ पे नहीं था, और कुछ गोलमोल जवाब दे रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया। आप सुबह का देखिएगा, जब वो 10 बजे 10:40 को क्राइम ब्रांच पहुंचते हैं तो उनके सपोर्टर लोग कैसे कैसे नारे लगाते हैं। किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी क्या क्या कहे जाते हैं मीडिया के सामने, और बोलते हैं कि हमारे मोनू भैया दूध के धुले हुए हैं, वो उस जगह पे उस समय नहीं थे। और उनके पिताजी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, वो तो पार्टी ऑफिस में भी लोगों को बताते हैं कि उस समय हमारे बेटे ने वहाँ पे नहीं थे, हमारे बेटे, तो कार्रवाई की कोई ज़रूरत ही नहीं, वो पहले से ही क्लीन चिट दे रहे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया को पुलिस ने अरेस्ट किया 12 घंटे की पूछताछ के बाद। 3 अहम बिंदु थे जिसके चलते यूपी पुलिस ने आशीष मिश्रा को अरेस्ट किया। वो 3 अहम बिंदु कि वारदात के दिन 2:30 बजे से 3:30 बजे के भीतर, दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे के भीतर मोनू मिश्रा कहाँ थे। क्योंकि मोनू मिश्रा जब उनको इंटरोगेशन किया जा रहा था तो मोनू मिश्रा ने 13 वीडियो और 10 लोगों का हलफनामा क्राइम ब्रांच को सौंपा। वीडियो में दिखाया गया है कि वो एक दंगल कार्यक्रम में वहीं पे थे
और 10 लोगों का जो हलफनामा था वो लोग गवाही दिए थे कि मोनू भैया और आशीष मिश्रा उस समय दंगल में थे। लेकिन उनकी जो मोबाइल ट्रैकिंग हुआ, उनकी सिग्नल के ट्रैकिंग हुआ, तो पता चला कि वो जो घटना जब घटी लखीमपुर खेरी में, उस समय घटनास्थल पे उनका उपस्थिति पाया गया मोबाइल टावर के ट्रैकिंग के थ्रू। और एक काम कि वहाँ पे जो मौजूद कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल था और कुछ लोग थे, वो लोग बोल रहे थे कि मोनू भैया और आशीष मिश्रा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के सुपुत्र 2 से 4 बजे के भीतर वो दंगल के कार्यक्रम में नहीं थे, वो घटनास्थल पे नहीं थे। और ये इंसिडेंट हुआ है 2:30 लखीमपुर खेरी की ये बागदाद ये इंसिडेंट हुआ है 2:30 से 3:30 बजे के भीतर। और वहाँ पे जो पुलिस कांस्टेबल था और जो लोग थे वो भी बोल रहे थे कि 2 से 4 बजे तक आशीष मिश्रा दंगल कार्यक्रम में नहीं थे, घटनास्थल वो दंगल स्थल पे नहीं थे। एक वजह ये था। दूसरी वजह, आशीष मिश्रा के सहयोगी बीजेपी के कार्यकर्ता ने किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया। और एफआईआर में क्या लिखा? एफआईआर में ये लिखा कि उनके 2 बीजेपी कार्यकर्ता और उनका ड्राइवर हरिओम मिश्रा को किसानों ने पीट के मार दिया। ये था दूसरा। जबकि ये खुद ही बोल रहे थे कि नहीं, हरिओम मिश्रा गाड़ी चला रहा था, जो गाड़ी कुचल के जा रहा था। तो यहाँ पे एक संदेह पैदा होता है कि बिना कारण उनको मारा नहीं गया होगा। और तीसरी और अहम बात, जिस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि थर गाड़ी पीछे से आके किसानों को कुचल के चली जाती है, वो थर गाड़ी को जो शख्स चला रहा था वो व्हाइट शर्ट पहना हुआ था, व्हाइट शर्ट और टी शर्ट पहना हुआ था। जबकि यहाँ पे हरिओम मिश्रा जो ड्राइवर है, कार का ड्राइवर हरिओम मिश्रा, वो येलो कलर, पीले कलर की शर्ट पहना हुआ था। तो ये 3 मेन वजह थे कि आशीष मिश्रा इन 3 अहम बिंदु पे कोई सटीक उत्तर दे नहीं पा रहे थे और बार बार चीज को टाल रहे थे, गोलमोल जवाब दे रहे थे। बस एक ही पॉइंट पे अटके हुए थे कि मैं वहां पे नहीं था, मुझे कैसे पता होगा, गाड़ी मेरी थी लेकिन गाड़ी मेरा ड्राइवर हरिओम चला रहा था लेकिन मैं उसमें नहीं था, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वो ठीक तरह से बता नहीं पा रहे थे कि वो 2:30 बजे से 3:30 बजे तक कहाँ थे। जब उनको पूछा गया कि मोबाइल ट्रैकिंग आपका हो रहा था, आपका सिग्नल मिला घटनास्थल लखीमपुर खेरी घटनास्थल पे, तो बाद में बताया कि नहीं, एक्चुअली बात है कि मैं दंगल में था, फिर भी मतलब जो लखीमपुर खेरी घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूरी पे दंगल का प्रोग्राम हो रहा था, मैं वहाँ पे था। फिर बीच में मैं अपना राइस मिल गया था, जो राइस मिल पूरा सटा हुआ था लखीमपुर खेरी जो हिंसा हुई थी उसके बगल में, इसीलिए वहाँ का जो मोबाइल टावर है वो उसी में मेरा फोन का सिग्नल आ गया होगा। कुछ ना कुछ तो बोलना ही था। लेकिन वीडियो उनकी जो दलील थी उसको नकार रही थी और मजबूरन यूपी पुलिस को उनको गिरफ्तार करना पड़ा, क्योंकि यूपी पुलिस के पास और कोई चारा नहीं था। घटना हो गई 3 तारीख को। उसके पास घटना जो हुई उसके बाद से
बाप बेटे दोनों इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे थे, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। लास्ट में जब प्रेशर पड़ा, अपोजिशन पार्टी से प्रेशर पड़ा, मीडिया जब इस चीज़ को हाईलाइट की, तो मोदी सरकार, जोगी सरकार बैकफुट में आए, एसआईटी गठन कर दिया। लेकिन एसआईटी गठन करने के बाद भी बाप अजय मिश्रा मीडिया बाइट देते रहे, मेरा बेटा निर्दोष है, वो वहीं घटनास्थल पे नहीं था, वगैरह वगैरह, पहले से ही क्लीन चिट। और 302 धारा लगा हुआ है, फिर भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि 302 का धारा ऐसा कैसा है कि आप आशीष मिश्रा को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, बाकी जो 302 धारा जिनके ऊपर लगाया जाता है उनको तो फटाफट गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो पुलिस के ऊपर जब चारों तरफ से प्रेशर आया तो पुलिस ने मजबूरन जाके समन चिपकाया। और जब मोदी सरकार ने देखा कि चारों तरफ से प्रेशर आ रहा है, तो मंत्री को बोले कि अपने बेटे को बोलो क्राइम ब्रांच आए। क्राइम ब्रांच वाले पल के बिछाए उनका इंतजार कर रहे थे। वो सुबह शनिवार को अपनी मर्जी से आए, दूसरे 9 समन के बाद फिर उनका पूछताछ हुआ और उनका गिरफ्तारी हुआ। और अभी सवाल उठता है, जो केंद्रीय मंत्री अपने बेटे को पहले ही क्लीन चिट दे दिया हो, वो केंद्रीय मंत्री क्या अपने पद पर रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए, जब तक जांच पूरी नहीं होती, फैसला नहीं आ जाता। सोचिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।